स्तोत्रम परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक बार फिर हमारे मध्य में अपने वायदे के अनुसार आया हुआ है और मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं कि आप लोग दिन प्रतिदिन यहां पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर से जरूर आशीष को पाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज उन्हीं आशीषों को देने के लिए फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में उतर आया है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस अध्ययन को हम इन दिनों कर रहे हैं, परमेश्वर के कवच के बारे में, आर्मर ऑफ गॉड के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीष दे रहा है। कल भी मेरे पास कुछ गवाहियां आई और जब हम कुछ वचनों को कल भजन संहिता से देख रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, ईमेल्स आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनके जीवनों को आशीषित किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो आपकी हर एक प्रार्थना की ओर बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनता है, लेकिन समस्या ये है कि हमारी प्रार्थनाएं वचन के आधार पर नहीं होती है। हालेलुया। और वो वचन के आधार पर नहीं होने के कारण कई बार सुनी नहीं जाती है, क्योंकि परमेश्वर केवल वचनों के आधार पर ही कार्य करता है। आमीन। वो इस पवित्र शास्त्र से बाहर निकलकर कोई भी आशीष आपको नहीं देगा। आमीन। अगर आपको प्रभु से आशीष चाहिए तो आपको पवित्र शास्त्र में आना पड़ेगा। आमीन। आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और फिर एक बार आज प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, सीख सके। और ये समय है जब हम आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा की वाणी को सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रोज के समान हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो भजन संहिता 65 उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalm 65 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 65 उसके 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले। हालेलुया। अगर आपके पवित्र शास्त्र में ये वचन अंडरलाइन किया हुआ नहीं है तो आप इसको जरूर अंडरलाइन कर ले। मैं भी अपने ये नया बाइबल है मेरा, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। हे प्रार्थना के सुनने वाले, इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आमीन। वो कोई मूर्त, पेड़, पौधा, फोटो नहीं है जिसके ना तो कान है, ना तो आंखें हैं, ना तो मुंह है, लेकिन वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले। हालेलुया। प्रियो, ये वो समय होता है जब हम परमेश्वर के सामने वचन के आधार पर बैठते हैं, उसको प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना, मैंने अपने एक कलीसिया के लोगों को पिछले दिनों सिखाया था, प्रार्थना यानी परमेश्वर ने जो वचन आपको दिए हैं उसी का अंगीकार करने का अर्थ प्रार्थना होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे पृथ्वी की सारी आशीषें पहले ही दे दी है। आमीन। अब हमें सिर्फ वचनों के अंगीकार को विश्वास से करने के द्वारा उन आशीषों को हासिल करना बाकी रह गया है। आमीन। वचन यहाँ पर कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समीप, उसके सानिध्य में, उसकी संगति में खड़े रहे और बने रहे। हालेलुया। उसका कारण है कि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के नहीं, पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। इसके लिए हमको क्या करना है?
हमको परमेश्वर के आंगनों में बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। उसके आंगनों में वास करना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा, ताकि हम स्वर्ग के उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर सके। आमीन। इसीलिए प्रभु के साथ संगति करना, उसके साथ समय बिताना धर्मी के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। परमेश्वर आगे कहता है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर केवल स्वर्ग का नहीं परंतु इस पृथ्वी का भी परमेश्वर है, ऐसा इस वचन में लिखा है। और वचन कहता है कि जब हम उसके वचनों के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर कार्य करते हैं तो वो हमें मुंह मांगा वरदान देता है, अर्थात हमारे मुख से निकले हुए हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। अब आप जरा सोचिए कि आप और मैं कैसे अद्भुत परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। जिसने मुझे और आपको चुनकर अपने समीप आने के लिए आज्ञा दी। हालेलुया। क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, ऐसा वचन में हमने अभी पढ़ा है। आमीन। हमेशा याद रखिएगा, ये जो पवित्र शास्त्र है ये आपके जीवन का सार है, ये आपके जीवन का श्वास है। जब आप इसमें अपने आप को डाल देते हो, अपने आप को ढाल देते हो, तो ये आपकी चिंता आपसे अधिक करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हमने वचनों के द्वारा बहुत सारी बातों को सीखा था। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है और हम सब सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज का आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और बल और सामर्थ का कारण होने पाए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब तू हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करता है, हमारे मन को विचलित करने वाले, हमारे मन को बरगलाने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। हमारा ध्यान तेरी ही और केवल लगा होने पाए, ऐसा तो होने दे। वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत कर राजा। प्रभु जी हम उन वचनों को ग्रहण करने वाली जाति हो सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता अपने अभिषेक से भरकर तू हमको तैयार कर प्रभु। वचन को जब हम सुनते हैं राजा, हम उस पर चलने वाले हो सके, ऐसी समझ तो हमको दे परमेश्वर पिता। अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी। उस अभिषेक के तेल से भरकर हमको तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम लोग कुछ बातों को देख रहे थे। हमने कल इफिसियों 6:16 का अध्ययन किया था कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया। वी वर लर्निंग अबाउट स्टैंडिंग फर्म इन द लॉर्ड यस्टरडे। हम लोग कल स्थिर रहने के विषय में सीख रहे थे और कल मैंने आपको भजन संहिता उसका 78 अध्याय से बताया था कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने मनों को, हृदय को हठीला कर दिया था, परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया था, उन्होंने अपने मन को प्रभु पर स्थिर नहीं रखा था। और कैसे जब अचानक शत्रु उनके सामने आ गया तो उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र रहने के बाद, सारी निपुणता होने के बावजूद भी वे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। आमीन। आज हम फिर एक बार उसी वचन को पढ़कर शुरू करेंगे। भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 78 and verse 8 हम फिर एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, भजन संहिता 78 कहता है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आपके पास जिस भी भाषा का पवित्र शास्त्र है उसको आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। The verse 8 says, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God। हिंदी में लिखा हुआ है भजन संहिता 78:8, और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे
और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये आसाप का भजन है और आसाप यहाँ अपनी पीढ़ी को ये समझाने की, ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब जब हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, अपने मन को हठीला ना करना, अपने मन को झगड़ालू ना बनाना, पुराने अपने पितरों के समान तुम न बनो, ऐसा लिखा हुआ है। एंड दैट दे शुड नॉट बी लाइक देयर फादर्स। हालेलुया। वो अपने जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को ये सिखा रहा है कि परमेश्वर ने जब हमारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से कनान देश की ओर लेकर जाने लगा तो इन्होंने अपने मन को हठीला कर लिया, ये कठोर हृदय के हो गए और इन्होंने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया। इन्होंने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, इन्होंने परमेश्वर के सेवकों को भी नहीं सुना, तो इनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसा तुम मत करो। हालेलुया। उस समय आसाप अपने लोगों को बता रहा था, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा मुझे और आपको और मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने हृदय को हठीला और कठोर ना करें। हालेलुया। प्रभु इतने दिन से प्रार्थना कर रहे, कोई फायदा नहीं, अब क्या फायदा प्रार्थना करके, तू तो सुनता ही नहीं है। नो 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 नो, डोंट डू दैट। आमेन। परमेश्वर आसाप के द्वारा उसकी पीढ़ी को ये सिखा रहा है कि अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उन्होंने अपना मन भी स्थिर नहीं किया, ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जितने लोगों ने विद्रोह किया, मिस्र से निकलकर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, उनमें से कोई भी वाचा की भूमि में नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, अपने मन को, अपने आप को नम्र और दीन करे, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करे। प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं, अपने अपने समर्पण को करे, अपनी अवेलेबिलिटी को परमेश्वर को दे। हाँ प्रभु, तेरे किसी भी कार्य के लिए मैं उपस्थित हूँ। प्रभु तू मेरी सहायता और मदद कर राजा। हालेलुया। अपने मन, अगर आज आपके मन किसी मनुष्य के प्रति और परमेश्वर के प्रति और प्रभु के वचनों के प्रति अगर कठोर है, अगर आपके हृदय को आपने एकदम मजबूत कर लिया कि नहीं मुझे ये सुनना ही नहीं है, तो आज परमेश्वर इस वाणी के द्वारा मुझे और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। आमेन। ये वचन बताता है कि कैसे पूर्वजों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और उसका खामियाजा क्या हुआ, वे वाचा के देश नहीं पहुंच सके। अगर आज आप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो नुकसान स्वर्ग का और स्वर्ग के परमेश्वर का नहीं, परंतु नुकसान, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आमीन। आगे, इसके आगे 9वां वचन लिखा हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। ये कहता है, प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने पवित्र शास्त्र में। अब प्रेमियों ने शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ये प्रेमी लोग जो थे, ये तीर और कमान चलाने में बहुत ही एक्सपर्टी थे। इनकी ये पारंगत थे, ये निपुण थे, ये बहुत स्किल्ड थे। इन्होंने अगर कमान से तीर इनके निकला तो शत्रु धराशायी होता ही था। इतना इनके पास वो पावर था, इतनी सामर्थ्य, इतनी निपुणता थी इनके कामों में। फिर भी वचन कहता है, शत्रु जब सामने आया तो ये पीठ दिखाकर, ये शत्रु के सामने आए, शत्रु ये चल रहे थे, शत्रु अचानक से सामने आ गया और ये पारंगत होने के बावजूद, अस्त्र शस्त्र सब लेस होने के बावजूद भी ये पीठ दिखाकर भाग गए, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने नहीं कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमेन। दे वर एक्सपर्टीज विथ आर्चरी, तीर कमान जो होता है उसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे। दे न्यू हाउ टू यूज बोज एंड एरोज, बोज एंड एरोज को कैसा यूज करना है उनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। लेकिन वचन बताता है, उसी धनुर्विद्या के द्वारा उन्होंने पहले बहुत सारे युद्ध जीते थे, बहुत बार विजय को एप्रोमियों ने पाया था। लेकिन वचन बताता है कि जब सही में युद्ध का समय आया तो ये सब एप्रेमी लोग थे, ये पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। हालेलुया। और प्रियो, आज मैं आपको बड़े दुखी मन से बताना चाहता हूं कि आज मसीह समाज में कई एप्रेमी पाए जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये कहानी आज हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन का एक भाग बन चुकी है। मेनी ऑफ अस आर टर्न बैक इन द डे ऑफ बैटल। हम में से बहुत सारे लोग युद्ध के समय में पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए हैं।
हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको परमेश्वर जरूर स्मरण दिला रहा होगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, ऐसे भी कुछ मसीह है जिनको आपने देखा होगा कि वे अपने आप को कभी युद्ध में झोंकते ही नहीं हैं। वे लगातार शत्रु की ओर से आने वाले तीरों से भेदे जाते हैं, ये सोचकर कि हम शत्रु का सामना ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई मसीह लोग हैं, शत्रु तीर चला रहा है, ये भेदे जा रहे हैं, ये डैमेज हो रहे हैं, धीरे 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 इनको तीर खत्म कर रहा है, इनको तीर कमजोर कर रहा है, लेकिन ये उस तीर को सामना भी नहीं कर रहे क्योंकि ये सोचते हैं कि हम शत्रु से कभी युद्ध जीत ही नहीं सकते। हालेलुया। ऐसे ही परिस्थिति जब गोलियात अपने तंबू से, छावनी से निकलता था, शाऊल और शाऊल की सेना जब उसको देखती थी तो अस्त्र शस्त्र, सारी सुख सुविधाएं, सारी बातों से लैस होने के बावजूद भी, और सबसे बड़ी बात स्वर्ग का परमेश्वर भी इनके साथ खड़ा था, ये इनको मालूम होने के बावजूद भी जब गोलियात आकर दहाड़ता था, ये भी पीठ दिखाकर भाग जाते थे। हालेलुया। इन्होंने ये सोच लिया था कि हम इसका सामना नहीं कर सकते, हम इससे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही परिस्थिति आज मेरे और आपके बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं जिनके जीवन में बनी है, जो ये सोचते हैं कि हम शत्रु के तीरों को झेल लेंगे, हम दुख तकलीफ में रह लेंगे, बाबा हम उसका सामना कर ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। एंड वी ऑल नो दैट द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड इज नॉट योर फ्लैश बट इट इज योर माइंड। आमेन। आपकी युद्ध भूमि आपका शरीर नहीं है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध शरीर और मांस से है ही नहीं। आमेन। सबसे बड़ी युद्ध भूमि जो है वो आपका मन है। शैतान बड़ी आसानी से आपको यहाँ कन्विंस करके हरा देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। आमेन। द सिस्टर जॉइस मेयर का एक बहुत अद्भुत किताब है, उन्होंने लिखा था द बैटलफील्ड ऑफ द सैटन इज योर माइंड। शत्रु की युद्ध भूमि तुम्हारा मन है, और शत्रु ये जानता है, वो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर तीर चलाता है। आप आपके आराम कक्ष में बैठे हुए हैं, अब प्रभु की वाणी पर सोच रहे हैं, प्रभु का मनन और अध्ययन कर रहे हैं, तब शत्रु का एक तीर आपके विचारों में आता है और आपको बड़ी आसानी से समझा देता है कि आप युद्ध में जीत नहीं सकते। वो यहाँ पर तीर मारता है कि तेरे लिए ये बात असंभव है, तू नहीं कर पाएगा, तू छोटा सा व्यक्ति है, तू क्या इतना बड़ा कार्य कर सकेगा, कैसा करेगा, कैसे संभव है। और हम बड़ी आसानी से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। वो आकर आपको यहाँ बताता है कि इतना सारा कर्जा, आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है प्रभु, मैं कैसे फेडूंगा, मेरी सहायता कर, मदद कर। उसका विचार तीर के रूप में आता है, मिसाइल के रूप में आता है कि इतना बड़ा कर्जा कैसा प्रभु तेरा क्षमा करेगा रे। थोड़ा बहुत होता तो मैनेज भी हो जाता, कोई तुझे दे देता, कोई तेरी मदद कर देता। लाखों करोड़ों का कर्जा है, ये कैसा भला तेरा परमेश्वर फेड़ पाएगा, तू कैसे फेड़ेगा, तू अपनी बीमारी से भला कैसा नजात पाएगा, क्या तू प्रभु प्रभु कर रहा है, देख रिपोर्ट्स कितने निगेटिव है, कैसा संभव है। और बड़ी आसानी से बिना किसी मेहनत के वो आपके खिलाफ युद्ध को यहाँ जीत लेता है। हालेलुया। एंड ही विल नॉट स्टॉप। You have to understand the nature and the character of the devil. That is very important. लोग बोलते हैं शत्रु के बारे में क्या बात करना, प्रभु की बात करो, प्रभु की बात करो। और यहाँ वो प्रभु ही शत्रु की बात करता है। हालेलुया। कि हमको जागते रहना और सचेत रहना है। हालेलुया। Always remember that he will not stop. आपके पीछे आने से वो रुकेगा नहीं। He will continue to bombard your mind until you just accept defeat without putting up the fight. हालेलुया। वो आपके मन पर दनादन बम्बार्डिंग करता रहेगा, धड़ धड़ गोलियां एक के बाद एक मिसाइल्स दागता रहेगा, तब तक जब तक आप इस बात को न मान ले कि आप हार चुके हैं। हालेलुया। और आप क्या करते हैं, उसकी जो मिसाइल धनाधन यहाँ पर दागी जाती है, आपकी सोच में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आप बिना युद्ध में के मैदान में गए आप हार मान लेते हैं। मेरा विश्वास है मैं आप में से कुछ लोगों से जरूर आज बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट स्टैंड, है ना, एटलीस्ट खड़े तो रहिए प्रभु के लोगों। स्थिर रहने के बारे में हम सीख रहे हैं। स्टैंड फर्म, आर्मर ऑफ गॉड, प्रभु ने हमको अपना कवच दिया हुआ है। एटलीस्ट खड़े तो रहे। लेकिन वो इतने बॉम्ब दागेगा, इतना मशीन गन चलाएगा कि आपकी इतने सारे विचार वो चोकटअप हो जाएगा पूरा आपका माइंड, और आप युद्ध भूमि में उतरने से पहले ही आप गिव अप कर देंगे।
ईमान। पवित्र शास्त्र कहता है कि सचेत होना है, जागते रहना है। प्रभु का वचन कहता है वी नीड टू रिन्यू अवर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि हमको अपने मन को परमेश्वर के वचनों के द्वारा नया करने की जरूरत है। लेकिन हमको ये सब पता है, हमको सचेत रहना है, जागते रहना है, मन को नया करना है। लेकिन फिर भी जब शत्रु अचानक से सामने आ जाता है, युद्ध की परिस्थिति आती है, समस्या विकट हो जाती है, हम खुद ही पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। हम खड़े रहना भी जरूरी नहीं समझते हैं। बट वी नीड टू स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड इफ यू विन द बैटल, इफ यू वांट टू विन द बैटल। हालेलुया। अगर आप युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आपको विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना ही पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ऐसा जब हम करते हैं तब शत्रु किसी भी पहर, दोपहर को, रात को, शाम को, दिन में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके ऑफिस के स्थान पर, आपके आराधना के स्थान पर, आपके प्रार्थना के समय में, किसी भी समय में वो अपनी मशीन गन लेकर हम पर दागता है, तब हमको उस गोलियों का सामना करने के लिए हमारे हाथ में भी गन होना जरूरी है। हालेलुया। एंड व्हेन वो जब आपके ऊपर मशीन गन को डालता है ना, तो आपको, मैं जब मशीन गन ये शब्द मेरे दिमाग में आया तो मैं उसका पढ़ाई किया, मैंने उसका अध्ययन किया और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अगर ये मशीन गन दागेगा, धड़ 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 गोलियां चलाएगा, तो मैंने क्या दागना चाहिए? तो परमेश्वर ने, जब मैं इसको खोज रहा था तो मुझे एक गन के बारे में पता चला। मेटल स्टॉर्म गन बोलते हैं उसको, METAL, मेटल धातु से बनी होती है। स्टॉर्म, STORM, तूफान जिसको हम बोलते हैं। सो तूफान के नाई चलने वाली एक गन है जिसको M134 गन कहा जाता है। MSG कहा जाता है उसको, MSG 134 है ना, मेटल स्टॉर्म गन कहा जाता है। तो प्रभु ने मुझे बताया, जब शत्रु तेरे खिलाफ मशीन गन दागेगा ना, तो तू M134 को दागना। और जब मैं इसको खोजने लगा तो मैंने पाया मशीन गन जो है वो 500 से 1000 राउंड्स पर मिनट निकालती है। एक मिनट में 60 सेकेंड्स में 500 से 1000 गोलियां धड़ 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 कंटिन्यूस वो चलती है मशीन गन। एक मिनट में मैक्स टू मैक्स 1000 गोलियों को दाग देती है, जिससे शत्रु अपने जगह पर पूरी रीति से समाप्त हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन जब शत्रु आपके खिलाफ 1000 गोलियों को दाग रहा है, आपको भी M134 लेकर तैयार रहना है। जब मैं इसको पढ़ने लगा तो इसमें मैंने पाया MSG गन जो है, MSG 134 जो है, वो एक मिनट में 10 लाख गोलियां दागती है। हालेलुया। ईमान। अब आप मुझे बताइए, 1000 गोलियां आप पर चल रही है और 10 लाख गोलियां शत्रु पर आप चला रहे हैं, भला विजय किसकी होगी? हालेलुया। ईमान। जब परमेश्वर ने मुझे इस बारे में बताया, जब मैं इसको खोजने लगा, मेरा मन आनंद से उछल पड़ा और मैं तुरंत प्रभु के गीतों को लगाकर और उसकी आराधना करने लगा और नाचने कूदने लगा कि अगर शत्रु मुझ पर मशीन गन चलाएगा, मैं कल शत्रु को बोल रहा था कि हे शैतान तू सुन, अगर तू मेरे सामने मशीन गन लेकर आएगा तो मेरे पास प्रभु ने पहले ही MSG 134 दी हुई है, जिसके द्वारा मैं तुझे पूर्ण रूप से नाश कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जीसस डिड। अब हम सही के गन की बात नहीं कर रहे, ठीक है? हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। अगर वो आपके मन में पर मिनट, पर 60 सेकेंड्स, हर एक मिनट में अगर 1000 विचारों को यहां डालता है, तो आपको अपने मुख से 10 लाख वचनों के द्वारा उसका सामना करना है। हालेलुया। और जैसे ही आप वचन धड़ाधड़ कोट करते चले जाएंगे MSG 134 के नाई, शत्रु अधोलोक की अग्निकुंड में जलकर खाक हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। और ऐसा ही एग्जैक्टली व्हाट जीसस डिड व्हेन ही वाज ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। और यही यीशु मसीह ने भी किया जब वो इस पृथ्वी पर था। जब शैतान ने उस जंगल में यीशु को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो सो, तो यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा, वचन में ऐसा लिखा है कि। हालेलुया। जब शत्रु आपके ऊपर गोलियों को दागता है, आपको भी उसके ऊपर मिसाइल्स को फायर करना जरूरी होता है। हालेलुया। लेकिन ये कब संभव होता है? जब आपके यहाँ पर वचन होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर आपको इस वचन को बताता हूँ कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। प्रियो, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। छोटी सी मशीन गन लेकर आएगा, 1000 गोलियां धक 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 दागेगा। आपके पास 10 लाख
गोलियां चलने वाला MSG 134 परमेश्वर ने दिया है। आमीन। इसीलिए तो वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। धड़ाधड़ कोट करे। जैसे ही विचार आया, यही सोचकर निराश और हताश नहीं होना, वचन का अंगीकार करें। जो तीर आया उसके हिसाब से आप भी दागेंगे, फिर एक गोली आएगी, फिर आप दागेंगे, और ऐसा करने के द्वारा आप शत्रु का नाश करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। और जब कभी भी एक बात को आप याद रखिएगा, जब कभी भी आप मुंह रूपी MSG 134 के द्वारा वचन रूपी गोलियों को शत्रु पर दागते हो, तब आप विजय को प्राप्त करते हो। हालेलुया, आमीन। आपको ये जो है ना, ये आपका मुख जो है, ये MSG 134 है। MSG 134 इसको खोलकर जब आप वचन रूपी गोलियों को दागना शुरू करते हो, तो शत्रु का आप खात्मा कर देते हो। सिर्फ वो इंजोर्ड नहीं होता है, वो नष्ट हो जाता है, वो नाश हो जाता है। हालेलुया, दैट इज व्हाट द पावर इज देयर इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में वो अद्भुत ताकत और सामर्थ्य है। आमीन। भजन संहिता 78:9 में हमने पढ़ा, युद्ध के समय अप्रेमियों ने शस्त्र डाल दिए और भाग खड़े हुए। हालेलुया। मेनी टाइम्स इन बिलीवर्स लाइफ, इन द हीट ऑफ द बैटल, अंडर प्रेशर, जब हम होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमने ये जो अध्ययन सीखा है ना, इसके द्वारा प्रभु करे कि परमेश्वर आपको इसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट योर माउथ इज लाइक MSG 134, जो 1 मिनट में 10 लाख गोलियों को फायर करती है। हालेलुया। लेकिन वो फायर करने के लिए आपके पास गोलियों का स्टॉक होना जरूरी है। यू शुड हैव द स्टॉक ऑफ द बुलेट्स, and that bullet is nothing but the word of God. हालेलुया। और वो बुलेट, वो गोली और कुछ नहीं परंतु वो परमेश्वर का वचन है। ये आपकी MSG 134 है। यहाँ से परमेश्वर के वचनों को गोली के रूप में जब आप दागते हैं, शत्रु धराशायी हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, फिर हम यहाँ से कल आगे के वचनों में हम जाएंगे और जो भी प्रभु बताएगा उसका हम अध्ययन करेंगे, और प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे इन वचनों के द्वारा। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज इन वचनों को सुना है, उन्हें नाम बनाम आशीष दे, और ये वचन हम में से हर एक के मांस और गूदे में, हमारे विचारों और हमारे स्मरण शक्ति और हमारे हृदय में बने रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना और विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मेरा विश्वास है प्रभु ने जरूर आज वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप अपने गवाहियों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की।